बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं अमजद नूर और आप मेरा मंडी मेला इन्फो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो एक भाई हैं, काफ़ी छोटे मेरा ख्याल है एज में, तो काफ़ी दिनों से मुझे मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि जी मैं सीलों का शौक़ स्टार्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं कौन सी ऐसी ब्रीड्स रखूं जिसका आगे चल के मुझे फ़ायदा हो। तो इसका मतलब है इसको ना ये एज अ बिज़नेस लेके चलना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात है। घरेलू लेवल पे फार्मिंग करनी चाहिए। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ज़िंदा जान होते हैं ना, जैसे फार्म्स ये जो बनाते हैं, चाहे बकरों के हों, चाहे बैलों के हों, चाहे जो इंसान मुर्गियों के हों, तोतों के हों, चाहे कोई भी, ये काफ़ी दिलेरी का काम है। दिलेरी का काम कैसे है? क्योंकि ये ज़िंदा जान है, आपको लॉस भी हो सकता है, आपको फ़ायदा भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को पोल्ट्री फार्म्स में बहुत बड़ा बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में घरेलू लेवल पे जब आप करते हैं इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन जब पोल्ट्री फार्म्स वगैरह जो लोग शुरू करते हैं, या गोट फार्म या कैटल फार्म, तो उस पर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और उसमें खुदा न खासा कोई बीमारी आ जाती है या जानवरों की मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये काफ़ी दिलेरी का काम है, इसमें आपको सब्र भी करना पड़ता है, दिलेरी भी दिखानी पड़ती है। अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। बाकी घरेलू लेवल पे अगर आप काम शुरू करना चाह रहे हैं अपना, तो ज़रूर शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग घर के लेवल पे काम कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। इसमें देखें, चाहे मुर्गियाँ हो, चाहे तोते हों, कोई भी चीज़ हो, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अगर आप लो से लो क्वालिटी का भी कोई मुर्गा मुर्गी रखते हैं, और अगर वो प्योर असील नहीं भी हैं, देसी टाइप के भी हैं, क्रॉस में हैं, तो आप क्या करते हैं? उसको दाना भी खिलाते हैं, उसको अच्छी से अच्छी जगह भी देते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसको टाइम देते हैं, उसकी बीमारी से पहले वैक्सीनेशन कराते हैं, और अगर खुदा ना खासा बीमार हो जाए तो उनको जो है आपको मेडिसिन देनी पड़ती हैं। ठीक है, ये सब कुछ मैं बात कर रहा हूँ, खर्चा होता है, मेहनत भी होती है, टाइम भी देते हैं, खर्चा भी होता है। तो आउटपुट क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें आप, अगर उनके अंडे आपके पास आते हैं, देसियों के या ये सील क्रॉस में होते हैं, उनके अंडे आपके पास आते हैं, तो शेवर अंडा सबसे कम प्राइस में है, फिर उसके बाद थोड़ा सा महंगा देसी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा महंगा असील है, और फिर उससे भी महंगा प्योर ब्लड लाइन जो होता है। इसी तरह अंडा, इसी तरह चूज़ा, इसी तरह पट्ठे, और इसी तरह मुर्गे मुर्गियाँ। ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ करें अगर आप एक महंगा पेड़ लेकर आते हैं और एक आप सस्ता पेड़ लेकर आते हैं, उनकी आप ब्रीडिंग कराते हैं, उनकी हैचिंग आपने कराई, चूज़े आए, चूज़े आपने बेचे, या आपने पट्ठे करके बेचे, या बड़े हो गए तो बेचे, तो आप मुझे बताएं ज़्यादा आपको मुनाफा किस में होगा? प्योर ब्लड लाइन में होगा। वो महंगे होते हैं, ठीक है। नॉर्मल एक देसी अंडा अगर 25-30 रुपये का है या 35 रुपये का है, तो असीलों के अंडे मुझे बताएं कितने के? प्योर ब्लड लाइन के और प्योरिटी में जो होते हैं उनके अंडे, जब आप माँ बाप दिखा देते हैं कि जी इनके ये अंडे या इनके ये चूज़े हैं, तो आप मुझे बताएं उनके क्या रेट का आजकल चल रहे हैं। मैंने ऐसे अंडे भी सुने जो बाहर से लोग, ये शामू वगैरह का जिन्होंने बिज़नेस शुरू किया हुआ है, उनके जो है वो अंडा चूज़ा वो हज़ारों रुपये में। ठीक है, ऐसे ही है। तो मेहनत भी उतनी, खुराक भी उतनी, चाहे आप लो क्वालिटी का रखें, ठीक है, या प्योर ब्लड लाइन के रखें, चाहे तोते हों, चाहे मुर्गे हों, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो आप मेहनत, खुराक, खर्चा उतना ही होता है, लेकिन आउटपुट आप देखेंगे जी, आउटपुट कितनी आपको उसमें से मिल रही है। जो आप प्योर रखेंगे उनकी आउटपुट ज़्यादा होगी, उसमें आपको मुनाफा ज़्यादा होगा, और ये जो दूसरे होंगे इसमें मुनाफा बहुत कम होगा। ठीक है, खर्चा एक ही बराबर है। अब बहुत सारे दोस्त भाई ये कहेंगे कि जी अगर हम प्योर ब्लड लाइन में रखेंगे, चाहे वो असील है चाहे वो तोते हैं, तो जितना अच्छा रखेंगे परिंदा उतना ही महंगा होगा वो। तो देखें, आपने एक मिसाल सुनी होगी हमेशा कि जितना गुड़ पाओ उतना ही मीठा। ठीक है, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट बड़ी लगेगी कि जी मैं महंगे परिंदे ले आया हूँ, लेकिन आप जब अच्छी नस्ल के मुर्गे मुर्गियाँ या अच्छी नस्ल के सील या अच्छी नस्ल के तोते वगैरह रखेंगे, ठीक है, तो ही उनके आगे जो इंसान ब्रीडिंग अच्छी नस्ल की होगी। महंगी चीज़ लाएंगे तो महंगी निकलेगी भी। आप शुरू में आपकी इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा लग रही होगी कि आप महंगे परिंदे ले आए हैं, चाहे वो मुर्गे मुर्गियाँ हो, चाहे तोते वगैरह हो, चाहे इसके अलावा भी कोई परिंदे हो, लेकिन आप ये देखें कि वो उस पर मेहनत उतनी लगेगी, उतना ही खर्चा आएगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाद में जो आपको आउटपुट होगी, तो आपकी खुशी का अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं और मैं भी लगा सकता हूँ कि जब बाद में आप उनकी ब्रीडिंग कराएंगे, जब उनको कारोबार लेके चलेंगे और उनको जब बेचेंगे, तो उनकी आउटपुट देखें आपको कितनी मिलेगी। ठीक है, कितने पैसे उनके आपको मिलेंगे। फ़र्ज़ करें
एक जोड़ा आप ले आते हैं क्रॉस में, ठीक है, 4-4.5 हज़ार या 3500 रुपये का आपको मुर्गा मिल जाता है, ठीक है, 1200-1500 रुपये की आपको मादी मिल जाती है, यानी कि 5-6 हज़ार या 7 हज़ार रुपये का आप जोड़ा ले आते हैं। इसकी निस्बत वो जोड़ा आप अगर ले आते हैं जो मुर्गा आपको जो इंसान 15-20 हज़ार रुपये में मिल गया या इससे ऊपर मिल गया, और मादी जो इंसान आपको 8-10 हज़ार रुपये की मिल गई, ठीक है। और इससे भी अच्छा अगर आप ऊपर लेवल पे जाते जाएं, जिस तरह इंपोर्टेड भी आप लोग आजकल कारोबार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इंडियन पैरेट बीक का बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा शामू का बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा ये यूट्यूब पे भी बहुत सारे अपना बिजनेस चला रहे हैं लोग। इसके अलावा फैंसी मुर्गियाँ आप देख लें, ठीक है, ये हैवी बफ वगैरह, ये बेंटम, लाइट सुसेक्स वगैरह या आम सिमानी वगैरह, तो ये कुछ सस्ते नहीं आते, इंपोर्टेड आते हैं बाहर से, और आपको बताते हैं कि जी ये हमने बाहर से इंपोर्ट किया है, और ये देख लें प्रूफ भी आपको दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जब वो फिर आगे उसकी जब नस्ल बेचते हैं तो क्या वो महंगी बेचते हैं या नहीं बेचते? शुरू में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अगर आप कर सकते हैं, हर बंदा अपने मुताबिक काम करता है, अगर आप नहीं कर सकते, सस्ता रखना चाह रहे हैं, तो फिलहाल शौक सस्ते से शुरू करें, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे प्योरिटी में हो, लेकिन सस्ते से शुरू करें। ऐसी नस्ल या ऐसा कलर जो कम बिक रहा है तो उसकी ज़्यादा प्राइस कम होती है, लेकिन होता वो असील ही है, ठीक है, लेकिन उसकी मार्केट डिमांड नहीं होती। जिस चीज़ की मार्केट डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे आजकल हीरा लसानी बहुत ज़्यादा जो है ना टॉप पीक पे गए हुए, ठीक है, जो दूसरे कलर्स हैं या दूसरी जो सी ना ब्रीड्स हैं उनको काफ़ी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो ज़ाहिर है जिस चीज़ की डिमांड कम होगी उसके पैसे भी कम होंगे, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसके पैसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख लें, ठीक है, आपने अपने मुताबिक काम करना है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो शुरू में मैं यही कहूँगा कि जी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको आगे चल के फिर ज़्यादा फ़ायदा देगी। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने क्योंकि स्टार्ट में ये बात कर दी थी कि ये जो ज़िंदा जानें होती हैं, इनका जब कारोबार आप करते हैं परिंदों जानवरों का, तो ये दलेर बंदे का काम है, ठीक है। नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह है, ये हमारा ईमान है, और अल्लाह का इनाम लेके आपने जो सा है काम शुरू करना है इंशाल्लाह, मेहनत लगन और सच्ची नीयत से, साफ़ नीयत से, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा, ठीक है। ये सब हम सब का ईमान है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप महंगे परिंदे लें, ठीक है, और उन पे उतना ही आपका ख़र्चा बाद में आएगा, ठीक है, जितना आप सस्ते लेंगे उस पर, खुराक का, दवाइयों का, सब चीज़ों का। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है और इस तरह से आपने कारोबार शुरू करना है। तो नए लोगों के लिए मेरा यही मशवरा है कि अगर आप शुरू कर सकते हैं तो शुरू में ज़्यादा ना लें, परिंदे ज़्यादा ना लें, थोड़े लें, एक मुर्गा ले लें, उसके साथ 3-4 मादियाँ ले लें, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ले सकते तो ज़्यादा ले लें, ठीक है। तो वैसे आप एक मुर्गे के साथ 7-8 मादियाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छी नस्ल लें और उसका अच्छे तरीके से कारोबार शुरू करें। नहीं तो बहुत, अगर आप महंगे नहीं ले सकते, लासानी हीरे वगैरह नहीं ले सकते, तो आप थोड़ा सा क्रॉस में ले लें, ठीक है। नहीं तो फिर आप ऐसे रंग जो मियाँ वाली में दूसरे जो ऐसे रंग हैं जो जिनकी आजकल ज़्यादा डिमांड नहीं है, ठीक है, वो वाले ले लें, ठीक है। असील में वैसे भी आप ये चीज़ जहन में अपने रख के चलें कि जैसे ही आप लेंगे उसी वक्त आप उससे कमाना नहीं शुरू हो जाएंगे। असील में कम अज़ कम जो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 1 साल, इससे ऊपर भी आप इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास सेट जोड़ा सही चल पड़ेगा, फिर उसके बाद वो जो है वो मादियाँ आपकी उस मुर्गे के साथ अंडे देना शुरू कर देंगी, ठीक है, उनकी जोलें तैयार होंगी, वो अंडे देना शुरू कर देंगी। फिर आप चिक्स लेंगे, वो चिक्स बड़े होंगे, ठीक है, जब पट्ठे बन जाएंगे, अडल्ट होंगे, फिर आप जो है वो वहाँ से आपका फिर काम शुरू होगा कि आपके पास नस्ल अब बढ़ना शुरू होगी है। और वैसे भी वक्त के साथ साथ जब आपका तजर्बा ज़्यादा होता जाएगा तो फिर आपके पास मज़ीद इंशाल्लाह जब पैसे भी आते जाएंगे तो इसमें आप मज़ीद बाहर से परिंदे लाएंगे तो इंशाल्लाह आपका कारोबार जो है वो इस तरह से स्टेबल होना शुरू हो जाएगा और आप घर पे जो है अपनी ब्रीड लेना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी आप जब किसी को आपने देखा होगा जब किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं पट्ठे या चूज़े वगैरह, तो आप पूछते हैं कि जी ये प्योर ब्लड लाइन है। अक्सर लोग पूछते हैं प्योर ब्लड लाइन है, इसके माँ बाप दिखाएं जी, आपके पास मौजूद हैं कि नहीं, उनकी वीडियोस दिखा दें। फिर लोग क्या करते हैं कि उसके माँ बाप देखते हैं, ठीक है, वो कैसे जो इंसान लाम बंतर है, कैसे उसके नैन नक्श हैं, कैसी उसकी हरकतों सकनाक है। और जो जिन लोगों ने दूसरे कामों में यूज़ करने होते हैं या यूज़ करने होते थे, ठीक है, आपको पता ही है मैदान में जो होते हैं, ठीक है, इलीगल काम है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा उस चीज़ का, तो वो तो ज़रूर देखते हैं कि जी इसका बाप कितनी मरतबा जो इंसान डाढ़ा हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी चलती हैं, ठीक है। वैसे भी जो इंसान ये दलेर होते हैं, और दलेर जो बाप होता है, मादी होती है, जब उसका जोड़ा लगता है तो उसके बच्चे भी अक्सर दलेर ही निकलते हैं। ये मैं उस्तादों की बात कर रहा हूँ, अक्सर लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस मुर्गे का पता चलता है कि जी ये 2-3 मरतबा का विनर है,
तो उसका आपको पता है कि रेट जो है वो 4-5 गुना बढ़ जाता है। 20,000 का मुर्गा जो है वो लाख 1.5 लाख रुपए का भी बिक रहा होता है, 2-2 ढाई लाख रुपए के मुर्गे बिक रहे होते हैं। परसों तरसों में एक वीडियो देख रहा था एक भाई की, वैसे व्लॉगर हैं, लेकिन एक दिन वो कहीं पार्क में घूम रहे थे तो वहाँ पे एक मुर्गा घूम रहा था, तो वहाँ पे वो उसके पास चले गए कि जी मुझे मुर्गा बड़ा प्यारा लगा, मैंने सोचा कि इसको वीडियो बनाऊँ, इसके बारे में कोई तफसील बताएं। तो वो जो मालिक थे मुर्गे के, बड़ी एज के थे, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि जी ये तो बहुत कीमती मुर्गा है, मैं 2.5 लाख रुपए का मुर्गा ये 3 मरतबा जीत चुका है। तो इस तरह की चीज़ें कि आप इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा, ठीक है, कि जब आप इस चीज़ का कारोबार करते हैं ना, फिर आगे जब चूज़े वगैरह देंगे या पट्ठे देंगे या सिर्फ जब अंडे ही बेचते हैं, तो वो अंडा किस बेस पे लेते हैं, पहले वो आपसे पूछेंगे कि जी इसके माँ बाप की वीडियोस दिखाएं या हमें सामने दिखा दें, फिर आपसे लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड लाइंस का ये फ़ायदा होता है, प्योर ब्लड लाइंस जब चल रही होती है, फिर आपकी घर की जो ब्रीड, कह रहे जी मेरे घर की ब्रीड है, तो वो घर की ब्रीडें इसी तरह चल रही होती हैं कि आप शुरू में अच्छे परिंदे लाते हैं, उनको चला रहे होते हैं, आगे आपकी नस्ल बढ़ रही होती है, फिर बहुत सारे लोग तजर्बे भी करते हैं कि जी हम इस तरह से क्रॉस करेंगे तो क्रॉस ब्रीड में हमारा इस तरह का परिंदा आएगा। फिर वो जब करते करते बाज़ फिर ऐसी एक ब्रीड निकल आती है, ठीक है, कि वो फिर बहुत ज़्यादा कामयाब होती है और उसकी बड़ी अच्छी खासी डिमांड होती है। तो बड़े बड़े नाम है, आपको पता है परिंदों में। तो ये चीज़ को आपने जहन में लाजमी रखना है। तो इस तरह से मेरे नए भाई दोस्तों के लिए यही मशवरा है, ठीक है। ये मेरा मशवरा है, गलत भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर अमल करें, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरह से काम शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको इसका फ़ायदा भी इतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना गुड़ पास हो उतना ही मीठा हो सी, तो उस मुताबिक आप लोगों ने चलना है, उस मुताबिक आपने काम करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ देगा। मेरी तरफ से दुआ भी है, अल्लाह आपको कामयाब करे और आपके रिस्क में बरकत अता करे, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपका दिल करे तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी नई जगह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।